कि किस तरह प्लस माइनस बड़ा बड़ा संख्या का एक टाइम में किया जा सकता है और इस तरह से हम लोग टाइम को बचा सकते हैं एग्जामिनेशन में। अब हम लोग स्क्वायर्स में ज़्यादातर प्रॉब्लम्स होता है बच्चों को, तो उसको भी देखते हैं कि किस तरह हम लोग उसमें टाइम किसी हद तक बचा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद और भी गहराई में जाएंगे टाइम को बचाने के लिए। तो सबसे पहले अगर देखें तो जैसे कोई भी नंबर है 2 डिजिट का, उसको स्क्वायर से निकालना, उसका स्क्वायर निकालना आसान है, आप लोग भी जानते होंगे, लेकिन हम बता देते हैं। जैसे 23 का ही स्क्वायर निकालना है तो वंस प्लेस में जैसे 3 है तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए 9, 3 का स्क्वायर 9। उसके बाद 3 को 2 से इंटू करेंगे 6, 6 को डबल कर देंगे, 3 को इंटू किए 2 से 6, उसके बाद 6 को डबल कर देंगे, जितना भी इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा उसको डबल करके यहाँ पे लिखेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 का 2 लिखेंगे, कैरी 1 हो जाएगा। अब फिर इसका स्क्वायर निकालेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 1 5, यानी कि 23 का 529। उसी तरह अगर मान लीजिए 76 ही है तो 76 का स्क्वायर निकालना भी आसान है। 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 36 का 6 हाथ में 3, फिर 7 6 या 42, 7 6 42, 42 को डबल कर देंगे तो 84 हो जाएगा। 84 और हाथ में था 3, 84 और 3 87 के साथ हाथ में 8, 7 7 49, 49 और 8, 49 और 8 हो जाएगा 57। ठीक है, तो इस तरह 76 का स्क्वायर। अब अगर किसी भी संख्या के अंत में 5 है तो ये बहुत आसान से निकाला जा सकता है कि 5 का आप 25 लिख दीजिए और 7 को 8 से इंटू कर दीजिए, एक डिजिट ज़्यादा करके, यानी कि 7 को 8 से इंटू कर दीजिए 56 हो जाएगा। इसी तरह 35 है अगर तो 25 लिख दीजिए, 3 को 4 से इंटू कर दीजिए 12। अगर किसी भी नंबर के अंत में 25, जैसे कि 125, तो 125 ये भी आसान है, यहाँ पे आप 625 लिखिए, बार बार आपका 625 ही आता है। उसके बाद 1 को 15 से इंटू कर दीजिए, यानी कि 15। ठीक है, अगर 225 है, 225 है तो आप आराम से 625 लिखिए और 2 को 25 से इंटू कर दीजिए, यानी कि 50, तो हो गया 50 650। 325 है इंटू 325 है तो इट्स आल्सो वेरी इजी, 625 लिखिए और 3 को 35 से इंटू कर दीजिए, यानी कि हो जाएगा 105। तो इस तरह आपने देखा कि किस तरह डबल डिजिट्स वाले का स्क्वायर किया जा सकता है। अब हम लोग जरा जानेंगे कि ये पहला का स्क्वायर, यूनिट डिजिट वाला का स्क्वायर, फिर दोनों को इंटू करके फिर डबल करना, फिर 10th प्लेस वाला का स्क्वायर, ये करते क्यों है वो जरा देख लेते हैं। तो एक्चुअली में ये हम लोग इस फॉर्मूला पर सेट कर दिए हैं। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला सेट करके हम लोग बनाए। जैसे कि एग्जांपल के लिए 23 का एग्जांपल हम लिए थे, तो 23 का स्क्वायर को हम बोल सकते हैं कि 20 प्लस 3 का स्क्वायर है कि नहीं। अब इस केस में ये हो गया, मान लीजिए ये हो गया a और ये हो गया b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में सेट हो गया ये, है कि नहीं। अब उसी तरह क्या करेंगे हम, a का स्क्वायर पहले कर दिए 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 20 इंटू 3 और b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप जोड़िएगा तो वही चीज आप कर रहे होंगे, लेकिन आप कुछ सारी चीजों को लिख रहे हैं और प्रोसेस में लिख रहे हैं, अननेसेसरी चीज भी लिख रहे हैं, जैसे कि 400 लिखने का क्या जरूरत है, उसके बाद ये 120 लिखने का क्या जरूरत है, उसके बाद 9, उसके बाद फिर आप जोड़िएगा तो आपको कितना आएगा, 529 ही आएगा। ठीक है, तो ये अननेसेसरी था, डायरेक्ट हम कर सकते हैं, डायरेक्ट कैरी करते जाओ, काम करते जाओ। ये छोटी छोटी चीजें एग्जाम में आपको टाइम बचाने में हेल्प करती है। अब हम लोग ये जानेंगे कि, लेकिन फिर भी कंसेप्ट तो जानना जरूरी है, आखिर हम जो कर रहे हैं वो कर क्यों रहे हैं, ये जिज्ञासा मन में आना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कि और एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि 39 तक
39 तक आप स्क्वायर्स याद ही कर लीजिए, वो ज़्यादा फायदेमंद रहता है। आपको ज़्यादा वहाँ पे स्क्वायर भी निकालने का टाइम रखना नहीं चाहिए। 39 तक आप स्क्वायर याद रख लीजिए। उसके बाद 41 से लेकर के 60 तक हम याद करा देंगे विद इन, जो समझने में टाइम लगेगा। बाकी आप लोग पलक झपकते ही आप आंसर फाइंड कर सकते हैं। सिर्फ आपको याद रखना है 15। 41 का स्क्वायर को निकालने के लिए सिर्फ 15 याद रखिए। 15 में 1 जोड़ेंगे 16, और ये 1 जो है उसमें 10 में माइनस करके 9 लाएंगे और 9 का स्क्वायर कर देंगे। यानी कि 1 है तो 9 का स्क्वायर करेंगे, 2 है तो 8 का स्क्वायर करेंगे, 3 है तो 7 का स्क्वायर करेंगे। इस तरह करना है। अगर 46 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, 15 6 21, ठीक है, 15 6 21, 15 में 6 जोड़ेंगे 21, और फिर यहाँ पे 6 है यूनिट डिजिट में, तो हम 4 का स्क्वायर लिखेंगे 16। अगर 47 का स्क्वायर है तो क्या होगा, 15 7 22, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर लिखेंगे 9। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि ये भी बहुत आसान है। 15 2 17, और यहाँ पे 38 64, ठीक है। 49 को कैसे निकालेंगे, 15 9 24, और यहाँ पे 0 1। अगर चेक कर लीजिए 45 को, 45 का स्क्वायर निकाल के चेक कर लीजिए कि क्या सही जा रहा है कि नहीं। तो हम चूंकि जानते हैं कि 45 को निकालने के लिए सीखा हम लोगों ने, आराम से 25 लास्ट में लिख दीजिए, और 4 को 5 से इंटू कर देंगे 25 आ गया। लेकिन अगर इस मेथड से बनाते हैं तो क्या वही आता है। तो 15 में 5 जोड़ेंगे तो 20, और यहाँ पे 10 में 5 माइनस करेंगे तो 5, 5 में 5 का स्क्वायर यानी कि 25, यानी कि सेम आ रहा है। ये मेथड सही है, ठीक है। अब हम लोग ये 51 से 60 तक देख लेते हैं कैसे निकालना है। तो आपको सिंपली 25 याद करना है। 25 में उसी तरह सब कुछ सेम प्रोसेस चलेगा। ये इससे ज़रा एक स्टेप और कम है। आप क्या करिए, 25 में सिर्फ एक जोड़िए 26, और ये एक का ही स्क्वायर कर देना, 26 0 होगा, ठीक है। जैसे कि अगर हमको 59 का निकालना है तो क्या होगा, 25 9 34, और यहाँ पे 9 का स्क्वायर 81। मतलब उसी तरह लिख देना है हमको। यहाँ तो 10 में माइनस करते थे पहले यूनिट प्लेस वाला को, इसमें माइनस भी नहीं करना, डायरेक्ट उसी तरह लिख देना है। ये सिर्फ हमको याद रखना है 25। अगर जैसे कि निकालना होगा 53 का, तो 53 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 3 28, और यहाँ पे 0 9। तो इट बिकम्स वेरी इजी। थैंक यू।